जमीन की रजिस्ट्री लैंड रजिस्ट्री में सरकार बनाम व्यक्ति पुरुष महिला के नाम पर क्यों लिखा जाता है और यह नियम सबसे पहले कब बना? चलिए इसे कानूनी, ऐतिहासिक और प्रशासनिक दृष्टि से क्रमवार समझते हैं। 1. सरकार बनाम व्यक्ति क्यों लिखा जाता है? जब आप किसी संपत्ति, जमीन, घर, खेत आदि का रजिस्ट्री दस्तावेज, सेल डीड, लैंड डीड बनवाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ, राज्य, ऑल कंट्री बनाम नाम जैसी प्रविष्टि या नोटिंग इसलिए की जाती है ताकि यह स्पष्ट हो कि स्मॉल डायमंड भूमि का अंतिम स्वामित्व राज्य गवर्नमेंट का होता है। भारत में भूमि पर संपूर्ण अधिकार अंततः राज्य स्टेट का माना गया है। ये सिद्धांत ब्रिटिश जमाने से चला आ रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन, यानी राज्य को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक हित में किसी भी भूमि का उपयोग, अधिग्रहण या नियंत्रण कर सकता है। इसलिए हर रजिस्ट्री में यह उल्लेख रहता है कि यह भूमि राज्य के अधीन क्षेत्र में है, यानी सरकार बनाम व्यक्ति की सीमा स्पष्ट हो। स्क्रॉल 2. यह नियम सबसे पहले कब बना? स्मॉल डायमंड ब्रिटिश भारत काल 1793 परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। ये परंपरा सबसे पहले 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के साथ शुरू हुई। उस समय जमीन के मालिकाना हक को पहली बार राजा, जमींदार बनाम सरकार के रूप में दर्ज किया गया। ओपन बुक उस कानून के अनुसार जमीन का परम स्वामी ब्रिटिश सरकार है और व्यक्ति को केवल कर रेवेन्यू देकर अधिकार प्राप्त होता है। 3. स्वतंत्र भारत के बाद 1950 के बाद भारत के संविधान में अनुच्छेद 294, 301 के अंतर्गत यह व्यवस्था जारी रही। ऑल कंट्री 194, राज्य को भूमि और संपत्ति पर नियंत्रण का अधिकार रहेगा, लेकिन नागरिकों को निजी स्वामित्व का अधिकार भी होगा। इसलिए अब रजिस्ट्री में लिखा जाता है ये संपत्ति फलां व्यक्ति पुरुष, महिला के नाम पर दर्ज की जाती है जो उक्त भूमि पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वामी है। 4. पुरुष या महिला के नाम पर क्यों लिखा जाता है? क्योंकि कानूनी पहचान, लीगल आइडेंटिटी केवल व्यक्ति, नेचुरल पर्सन या संस्था, लीगल एंटिटी के नाम पर ही दी जा सकती है। इसलिए रजिस्ट्री में ये तीन में से किसी एक रूप में दर्ज होती है। श्रेणी, दर्ज नाम का प्रकार, उदाहरण व्यक्तिगत स्वामित्व, पुरुष, महिला, श्री सत्येंद्र कुमार पाठक, श्रीमती ए 12। संयुक्त स्वामित्व, पति पत्नी, भाई बहन, सत्येंद्र कुमार पाठक एवं ए 13। संस्था या ट्रस्ट, कंपनी, एनजीओ, डीमार्क वाटर पीवीटी लिमिटेड, महाकाल ट्रस्ट। टू बी कंटिन्यू। 5. भारत में रजिस्ट्री अधिनियम कब से लागू है? कानून, अधिनियम, वर्ष, उद्देश्य। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ऑल कंट्री एक्ट, जमीन, मकान और संपत्ति से संबंधित सभी दस्तावेजों का सरकारी पंजीकरण, रजिस्ट्री अनिवार्य किया गया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति के लेन देन के अधिकार तय किए गए। लैंड रेवेन्यू कोड्स 1950 के बाद हर राज्य ने अपना भू अभिलेख कानून बनाया, जैसे बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। ऑल कंट्री स्टेट। बिंदु, सारांश, जमीन का अंतिम स्वामित्व राज्य गवर्नमेंट के पास रहता है। व्यक्ति को हक मिलता है रजिस्ट्री के माध्यम से सरकार बनाम व्यक्ति का उल्लेख प्रशासनिक और कानूनी सीमाओं को दर्शाने हेतु। सबसे पहला कानून 1793 परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्वतंत्र भारत में 1908 रजिस्ट्रेशन एक्ट और संविधान अनुच्छेद 301 के तहत